Hi learners, good morning, good afternoon, good evening. I am Rajesh Kumar. Welcome you in my YouTube channel C&D classes. Learners, I have taken the book. That book name is Communication Skill Second, and from this book I have selected that topic name is memos, and we have to discuss about the topic memos. And you are also known about memo is called memorandum, and I think it is used for inter office correspondence in the offices. These letters are written in memos simplified style, and it abstains from salutation as well as complimentary clause. Learners, we have to see further these memos is usually used in office for routine matters like granting of annual increment, confirmation in service, salary and leaves adjustment, etc. It is usually written by higher authorities for the purpose of sharing information. Learners, I want to teach you in Hindi, which I tell you in English. So learners, just to see here. Hi learners, स्क्रीन पे देख रहे हैं जो शब्द लिखा है यहाँ पर मेमोज। इस मेमोज की जो हिंदी होती है वह ज्ञापन होता है। तो लर्नर्स, इसके पहले वाले पेज पे हमने जो इंग्लिश में अभी रीड किया है उसका हिंदी में अर्थ बताने का हम प्रयास करते हैं कि जो हमारा मेमोज होता है उसे हम ऑफिस मेमोरेंडम के नाम से भी जानते हैं। तो इस मेमोज का प्रयोग कार्यालयों में अंतर कार्यालय पत्राचार के लिए प्रयोग किया जाता है। ये जो मेमोज होता है यह पत्र का सरलीकृत शैली में लिखा गया होता है, अर्थात पत्र की जो बात होती है उसे कम शब्दों का प्रयोग करके साधारण भाषा में प्रयोग करके जो हम लिखते हैं वो हम मेमोज के रूप में जानते हैं। लर्नर्स, इस मेमोज में अभिवादन के साथ साथ जो प्रशंसा वाले जो शब्द होते हैं उसको हम नेग्लेक्ट करते हैं, अर्थात उपेक्षित करते हैं। हम अपने इस मेमोज में अभिवादन वाले शब्द और प्रशंसा वाले शब्द जो भावात्मक रूप में लिखा जाता है इन सारे शब्दों को लिखने से हम बचते हैं। आमतौर पे मेमोज का प्रयोग कार्यालय में वार्षिक वेतन वृद्धि, सेवाओं में पुष्टि, वेतन और अवकाश समायोजन आदि जैसे मामलों के लिए प्रयोग किया जाता है। यह आम तौर पर सूचना साझा करने के उद्देश्य से उच्च अधिकारियों द्वारा लिखा जाता है। इसको हम कह सकते हैं पत्र का संक्षिप्त रूप होता है जिसमें हम अभिवादन और प्रशंसा वाले शब्दों से लिखने से हम बचते हैं। तो लर्नर्स, नेक्स्ट पेज पे हम आ रहे हैं लेकर के कि जो रीजन ऑफ राइटिंग मेमोरेंडम होता है अर्थात मेमोज जो होता है वह क्या होता है, नेक्स्ट पेज पे हम चर्चा करेंगे। जैसे कि लर्नर्स करंट पेज पे जो देख रहे हैं जो शब्द लिखा हुआ है रीजन्स ऑफ राइटिंग मेमोज, अर्थात मेमोज लिखने के कारण हम इसी पॉइंट पे चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि प्रीवियस पेज पे हमने देखा था कि जो मेमोज के बारे में हमने चर्चा किया था वो विभिन्न उद्देश्यों के लिए एक अंतर विभागीय संचार के उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जिनको हमको जानना बहुत ज़रूरी है। तो लर्नर्स, हम देखते हैं कि रीजन ऑफ राइटिंग मेमोज होता है वह क्या होता है, इसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। हाय लर्नर्स, इस करंट पेज को देख रहे हैं, कुछ पॉइंट्स आउट किए गए हैं। ये जो पॉइंट्स आउट हैं वह रीजन ऑफ राइटिंग मेमोज के हैं। लर्नर्स, रीजन ऑफ राइटिंग मेमोज से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो हम मेमोज लिखते हैं उसके कारण क्या हैं। तो इसमें मैक्सिमम जो यूज़ किया जाता है अंतर विभागीय जो ये कम्युनिकेशन का टूल माना जाता है, और इसमें देखते हैं जो ये टूल के रूप में यूज़ करते विभाग के रूप में एक बहुत ही विभिन्न प्रकार के जो उद्देश्य को लेकर के ये मेमोज लिखे जाते हैं। तो इसमें पहले पॉइंट्स की हम बात करते हैं। लर्नर्स, आप देख रहे होंगे पहला जो यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैं अंडरलाइन किया हूँ,
टू रिमाइंड समथिंग इम्पॉर्टेंट, अर्थात मेमोज जब भी लिखा जाता है किसी चीज को पुनः याद करने के लिए हम मेमोज का प्रयोग करते हैं, मेमोज को लिखते हैं। टू यहाँ पे दिए लिखा हुआ है टू हाईलाइट एन इवेंट और सर्कमस्टेंसेस, अर्थात किसी भी घटना को हाईलाइट अर्थात फोकस करने के लिए किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति का चाहे किसी भी घटना को हाईलाइट करने के लिए हम मेमोज को लिखते हैं। तीसरा यहाँ पे पॉइंट जो आउट किया है टू रिकाउंट एन इवेंट, अर्थात किसी भी घटना को पुनः गणना करने के लिए हम मेमोज को लिखते हैं। यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है लर्नर, हम देखने का प्रयास करते हैं जो लिखा है टू कीप एन ऑफिशियल रिकॉर्ड, अर्थात किसी भी कार्यालयी रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के लिए हम मेमोज का प्रयोग करते हैं। इससे अगर मेमोज का प्रयोग करते रहते हैं, लिखते रहते हैं, तो किसी भी विभाग का अच्छी तरीके से उसका ब्यौरा हम लंबे समय तक एक अभिलेख के रूप में रख सकते हैं। लर्नर्स यहाँ पे जो पांचवा जो पॉइंट है वो कह रहा है टू पास एन इंफॉर्मेशन, अर्थात किसी भी प्रकार के सूचनाओं को देने के लिए, चाहे भेजने के लिए, गुजारने के लिए हम मेमोज का प्रयोग करते हैं। इसे हम किसी भी सूचनाओं को कम समय में सुरक्षित रूप में लेटर से बेटर हम क्या कर सकते हैं, हम जल्दी से इसको सर्कुलेट कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो ये हमारे जो पॉइंट्स हमने यहाँ बताया, जो 5 पॉइंट्स थे, ये रीजंस ऑफ राइटिंग मेमोज के हैं। लर्नर्स नेक्स्ट पेज पे हम लेकर के आ रहे हैं जो फॉर्मेट ऑफ मेमोज हैं उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। लर्नर्स यहाँ पे करंट पेज पे देख रहे हैं जो मेमोरेंडम लिखा है। मेमोरेंडम को हम दूसरे शब्दों में अगर हम जानने का प्रयास करें तो इसी को मेमोज भी बोलते हैं। तो लर्नर्स यहाँ पे जो ये देख रहे हैं पूर्णतः ये जो लिखा हुआ दिया हुआ है यहाँ पर, ये एक फॉर्मेट है कि जो मेमोरेंडम अर्थात जो हमारा मेमोज होता है उसको लिखने के लिए किस फॉर्मेट की ज़रूरत पड़ती है। तो लर्नर्स आई थिंक आप लोग इसे देख रहे होंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि लेटर की तरह से इसको भी हम लिखने का प्रयास करते हैं, लेकिन लेटर से और इस मेमोज का जो फॉर्मेट होता है वो डिफरेंट होता है। तो जब हम मेमोज लिखते हैं तो उसके ऊपर मेमोज अर्थात चाहे मेमोरेंडम हम लिख देते हैं। जो वर्तमान समय में प्रचलित लैंग्वेज के रूप में, जो भाषा के रूप में यूज़ किया जाता है, मेमोरेंडम का कम और मेमोज का अधिक यूज़ किया है। लर्नर्स यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे मेमोज लिखने के बाद सीधे यहाँ पे मेमोज नंबर यहाँ पे देंगे, जो भी मेमोज नंबर होगा। उसके बाद से लर्नर यहाँ पे देख रहे हैं मेमोज नंबर के बाद यहाँ पे 2 लिखा है और यहाँ फ्रॉम लिखा है। ये जो टॉपिक है ये दोनों लर्नर्स ये हमारे लेटर से यहाँ पे अटैच किए गए हैं, लेटर से लिया गया। लेटर में भी इसी तरीके से हम रेफरेंस नंबर लिखने के बाद हम टू और फ्रॉम लिखते हैं। तो लर्नर्स मुझे इस बात से बहुत खुशी हो रही कि आप अगर लेटर को पढ़े होंगे तो आप इस बात को भली भांति समझ रहे होंगे कि जो टू होता है एक ऐसे मतलब सेंडर के द्वारा ये लिखा जाता है जिसका पूरा डिटेल लिख दिया जाता है। जो फ्रॉम होता है यह जो लिखता है उसके द्वारा दिया जाता है, और जो टू होता है जो रिसिपेंट होता है उसके लिए दिया जाता है। तो लर्नर्स पुनः एक बार देखते हैं, जो टू होता है वो रिसिपेंट का पूरा होल डिटेल होता है, एड्रेस होता है, और जो फ्रॉम होता है ये जो सेंडर होता है इसका पूरा होल डिटेल एड्रेस होता है। लर्नर्स इन दोनों टू और फ्रॉम को फिनिश करने के बाद लर्नर्स यहाँ पे देख रहे हैं जो हम यहाँ लिखा हुआ है डेट। डेट में क्या करते हैं, करंट टाइम का, उस समय जब हम मेमोज लिख रहे होते हैं उसका करंट यहाँ पे क्या करते हैं, डेट के रूप में यूज़ करते हैं, जैसे हम जनरली लिखा करते हैं। लर्नर्स यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट। टोटल ये लेटर के पैटर्न पे थोड़ा थोड़ा ये जाता हुआ जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट में भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि शब्दों का जो हम अधिक अंबार न हो, अर्थात कम शब्दों में ही अपनी फीलिंग्स को समझा दें कि हमको किस चीज़ का प्रयोग करना है। अर्थात शब्दों का कम खर्च करके हम यहाँ पे सब्जेक्ट को डालते हैं कि सब्जेक्ट अच्छी तरीके से अगला समझ जाए, जो हमारा रेसिपेंट है वो सटीक तरीके से समझ जाए कि किस विषय वस्तु पे ये जो मेमोज लिखा गया है। लर्नर इसके बाद से यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद सीधे यहाँ पे लिखने के जो होता है मैटर डालते हैं, और लास्ट में जा कर के जो फर्म का जो कह सकते हैं जो ऑफिस का जो
जो मेन होता वहाँ पे इसका सिग्नेचर करके और एक जगह क्या किया जाए, सूचना पोर्ट पे क्या कर सकते इंफॉर्मेशन बोर्ड पे उस पर चस्पा कर दिया जाता है। तो लर्नर यहाँ पे अब हम नेक्स्ट पेज पर एक मेमोज लेकर के आएंगे। उसके बाद से इसके हम काइंड्स को पढ़ेंगे, कितने काइंड्स के हमारे ये होते हैं। तो लर्नर नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं, एक मेमोज को लेकर के देखते हैं। हाय लर्नर्स, स्क्रीन पेज को देख रहे हैं। यह जो हमारा पेज है एक मेमोज को लेकर के है, जो यहाँ पे मेमोज दिया गया है एक ऑफिस के द्वारा ये निर्गत किया गया है। और इसमें एक रिटायरमेंट से लेकर के जो मिस्टर राम सहाय हैं वर्मा हैं उनको यहाँ पे सेवानिवृत्त करना, उसी के संदर्भ में एक ऑफिस के द्वारा ये जो मेमो है वो निर्गत किया गया है। लर्नर्स हम इसको देखने का प्रयास करते हैं, पर इसको रीड करते हैं। लिखा है भारत इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड इंडस्ट्रियल एरिया हरिद्वार, नंबर 351X-77/99 and next we have two department manager from the chairman Mr. Biswanath and just your date strictly confident. Learners please sign to confirm recipient. And here just subject written here, announcement of retirement of Mr. Ram Verma in confidential meeting. Learners, I want to read here. Mr. Ram Sahab Verma has decided to retire from his position as chief executive on 30 June 2019. We have considered several candidates from his department, but no firm decision has yet been reached. However, we have to make a confidential announcement by the end of his week at private meeting of department manager and sign is here. लर्नर्स यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। ये एक संस्था है जो यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल एरिया का जो हरिद्वार का एक कंपनी है जिन्होंने निर्गत किया है। और यहाँ पे जो रेफरेंस नंबर के आधार पे जो लेटर में लिखा जाता है यहाँ पे मेमोज नंबर है, ये हमारा जो लिखने वाली संस्था है वो है। और पाने वाली जो संस्था है वो डिपार्टमेंट मैनेजर के रूप में जो थे वो हैं। और फ्राम यहाँ पे जो वर्तमान समय के जो क्या कहते हैं भारत इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड इंडस्ट्रियल एरिया हरिद्वार के जो एक संस्था के जो चेयरमैन है उनके द्वारा जो विश्वनाथ हैं वो डेट के रूप में फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस पे साइन करके कंफर्म करें कि हाँ वो रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। लर्नर्स यहाँ पे देख रहे हैं जो लिखा है सब्जेक्ट अनाउंसमेंट ऑफ रिटायरमेंट मिस्टर राम वर्मा इन कॉन्फिडेंशियल मीटिंग, अर्थात एक मीटिंग में ये चीज़ निर्णय लेना है कि इनको सेवानिवृत्ति देनी है, इसी संदर्भ में ये मेमोज लिखा गया है। तो लर्नर्स नेक्स्ट में हम देखने का प्रयास करेंगे किसके काइंड्स हैं कौन कौन से। सो लर्नर्स जस्ट यू सी हियर।